नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश परमार। जो श्रृंखला हमने जियोग्राफी की प्रारंभ की थी उसके 4 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ ही हम एमपी स्पेशल स्टार्ट करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित एक नया सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा जो मध्य प्रदेश शासन से संबंधित है। ठीक है, डेली एक चैप्टर या एक वीडियो मध्य प्रदेश से संबंधित रहेगा। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद क्या हुई, अभी वर्तमान स्वरूप क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद वो हम सब आगे देखेंगे। तो आइए स्टार्टिंग में हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। 1950 का मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 के बाद का मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 2000 के बाद का मध्य प्रदेश या वर्तमान स्वरूप जो भी मध्य प्रदेश का अभी है। आपको पता है पहले जो राज्य थे, स्वतंत्रता के बाद राज्यों को 4 कैटेगरियों में विभाजित किया गया था, ए, बी, सी व डी। ए में रखा गया था ब्रिटिश प्रांतों को, जहां ब्रिटिश शासन का अधिकार था। बी और सी में रखा गया था देशी रियासतों को। और डी में रखा गया था अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो भारत में जितने भी राज्य थे उनको 4 कैटेगरियों में रखा गया था, ब्रिटिश, देशी रियासत, अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश में पार्ट ए और पार्ट बी से संबंधित थे। ब्रिटिश प्रांत भी थे, ब्रिटिश शासन, जिन राज्यों पर ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था। देशी रियासतें थी, जैसे भोपाल रियासत है, इंदौर रियासत है, जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है, तो हम अब आगे पढ़ेंगे 1950 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। 1950 में जो मध्य प्रदेश बना था स्वतंत्रता के बाद, उसमें मध्य भारत, बरार, छत्तीसगढ़ और मकड़ाई रियासत, इन चारों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1950 में। उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। नागपुर वर्तमान में भोपाल है। भोपाल कैसे हुई ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 1950 में जो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी में राज्यों को डिवाइड किया गया था, उसमें मध्य प्रदेश में कौन कौन शामिल था? मध्य प्रांत, बरार, छत्तीसगढ़ और मकराई रियासत। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। ये बात हम कर रहे हैं स्वतंत्रता के जस्ट बाद की, 1950 के लगभग की। ठीक है, महाकौशल जबलपुर का प्राचीन नाम है। महाकौशल जबलपुर को वर्तमान में मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मध्य प्रांत, बरार, छत्तीसगढ़ और मकड़ाई रियासत, इन चारों को मिलाकर 1950 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर, इस समय 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन आयोग बना था 1 नवंबर 1956 में। 14 राज्य कौन कौन से हैं ये हम हमारे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति का एक सब्जेक्ट है, उसे हम दूसरे चैप्टर में या दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी जो देखने योग्य बातें हैं वो देखिए। 1 नवंबर 1956 में कैसा मध्य प्रदेश था? उस समय ये जो था वो तो था ही, लेकिन इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई, कुछ क्षेत्रों को जोड़ दिया गया, कुछ क्षेत्रों को निकाल दिया गया, क्योंकि 14 राज्य बनाए गए थे। अब 14 राज्यों में इधर किसी की सीमा बढ़ा दी गई, किसी की सीमा घटा दी गई। तो यहाँ क्या क्या मुख्य परिवर्तन हुए थे ये देखने योग्य बातें हैं। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल। उस समय मध्य भारत जो क्षेत्र था उसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, इंदौर और ग्वालियर। मध्य भारत की 6 महीने राजधानी इंदौर हुआ करती थी, 6 माह
और 6 महाराजधानी ग्वालियर हुआ करती थी। ये कब की बात है? 1 नवंबर 1956 के बाद की, ठीक है, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। एमपी में शामिल किसे किसे किया गया? इन सबको। और एमपी से किन किन क्षेत्रों को हटा दिया गया? विदर्भ जो क्षेत्र था, विदर्भ में क्या क्या है? विदर्भ को बॉम्बे प्रांत था उस समय, बॉम्बे प्रांत अभी वर्तमान में जो महाराष्ट्र और गुजरात है दोनों को सम्मिलित करके एक प्रांत हुआ करता था, उसे बॉम्बे प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बॉम्बे प्रांत को 1960 में अलग किया गया है। 1960 में जो मराठी लोग थे, जहां मराठी बहुल क्षेत्र था उसे महाराष्ट्र, और जो गुजराती बहुल क्षेत्र था उसे गुजरात, अलग अलग 2 राज्यों का विभाजन हुआ, ठीक है। ये भी हम इंडियन पॉलिटी में मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे तो इसे विस्तृत से पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश या भारत पुनर्गठन आयोग, उसमें 14 राज्यों के बारे में। तो क्या क्या मध्य प्रदेश में शामिल क्या क्या किया गया? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश की राजधानी उस समय रीवा हुआ करती थी। रीवा आजकल हमारा एक संभाग है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। भोपाल, ठीक है। 1, 2, 3 इन तीनों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। और विदर्भ को बॉम्बे में सम्मिलित कर दिया गया। विदर्भ को बॉम्बे में। अब विदर्भ क्या छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, एक तरीके से विस्तृत क्षेत्र था, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे क्षेत्र थे जो विदर्भ के साथ, जो ये राजधानी थी 1950 के मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी नागपुर, वो भी विदर्भ के साथ कहाँ चली गई? बॉम्बे प्रांत में। अब विदर्भ के साथ साथ नागपुर भी, और नागपुर के साथ साथ जो अन्य क्षेत्र गए उनके नाम इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश से बॉम्बे में मिलाए गए क्षेत्र कौन कौन से हैं? अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा, ठीक है। विदर्भ के साथ बॉम्बे में मध्य प्रदेश से किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? अकोला, कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है अभी। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा, ठीक है। ये किस किस से? मध्य प्रदेश से हटाए गए, हटाकर बॉम्बे प्रांत में सम्मिलित किए गए, ठीक है। उसके बाद एक क्षेत्र है सुनील टप्पा मध्य प्रदेश का ही एक क्षेत्र था, इसे मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिला दिया गया। और राजस्थान से एमपी में भानपुरा एक तहसील है वहां की, उसे भानपुरा राजस्थान से मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। मतलब मध्य प्रदेश से क्या दिया गया? जो सुनील टप्पा वो मध्य प्रदेश का था, लेकिन उसे राजस्थान में मिला दिया गया। और जो भानपुरा राजस्थान का था उसे मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया। उसी प्रकार जो कोटा था, कोटा जिले की सिरोंज तहसील विदिशा एमपी में सम्मिलित कर ली। विदिशा जिला है भोपाल संभाग का, उसमें किसे सम्मिलित कर दिया गया? कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा के एमपी के विदिशा जिले में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। अभी हमने 3 चीजें क्या क्या देखी? सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश का था उसे राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया, भानपुरा जो राजस्थान का क्षेत्र था उसे मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया, और कोटा राजस्थान का एक जिला है, उसकी सिरोंज तहसील उसे भी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित कर ली गई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1972 में, इस समय तक 14 राज्य थे, वो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी तक टोटल कितने जिले थे? यहाँ पे 43, कुल अभी तक 43 जिले हैं मध्य प्रदेश में। 1972 में 25 मई 1972 में 2 जिले और बढ़ाए गए। 2 जिले कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। अभी तक 43 टोटल कुल जिले थे, 2 और बढ़ा दिए गए। कौन कौन से? भोपाल, अब तक भोपाल
सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, ठीक है। केवल ये यहाँ देखिए, पहले राजधानी जबलपुर थी। क्या हुआ, जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तो राजधानी निर्धारित कर ली गई थी कि जबलपुर को ही बनाना है, लेकिन अंतिम क्षणों में, लास्ट में, अंतिम क्षणों में भोपाल को राजधानी बना दिया गया। इस समय तक भोपाल केवल और केवल सीहोर जिला है मध्य प्रदेश का एक, उसकी राजधानी, उसकी एक तहसील हुआ करता था भोपाल। भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था, लेकिन अब क्या बना दिया गया, पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी। लेकिन उसे जिला कब बना गया, 1972 में। 2 जिले, अभी तक 43 थे कुल जिले, अब कितने हो जाएंगे, 45। 2 और सम्मिलित हो गए कब, 1972 में। कौन कौन से, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है, आया समझ। उसके बाद 25 मई 1998 में एक समिति थी, कौन सी समिति, B.R. दुबे समिति। B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 और जिले बढ़ाए गए। अब कितने हो गए, पहले 43 थे, फिर 2 बढ़े, भोपाल और राजनांदगांव, अब 10 बढ़ गए। कितने हो गए, 43, 2 45 और 10 55 हो गए, ठीक है, 55 हुए। उसके बाद एक और समिति उसी समय बनी थी, उस समिति का नाम था सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति भी 1998 में 6 नए जिलों का निर्माण किया, उसकी अनुशंसा पर। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 और नए जिलों का निर्माण किया गया। तो कितने हो गए, टोटल 6 और ऐड कर दिए गए तो 61। आया समझ। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। उसके बाद 1972 में 2, भोपाल और राजनांदगांव 2 और जिले बढ़ा दिए गए तो 45 हो गए। 25 मई 1998 में एक समिति बनाई गई थी, B.R. दुबे समिति, उसकी अनुशंसा पर 2 जिले और 10 जिले और बढ़ा दिए गए तो कितने हो गए, 55 या 55। उसी समय एक और समिति कार्य कर रही थी, उसका नाम था सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति ने 6 और नए जिलों को बनाने की एक, वो मतलब जो सिंहदेव समिति, उसकी अनुशंसा पर 6 और नए जिले बनाए गए। वो 6 नए जिले कौन कौन से थे, उसको हम आगे पढ़ेंगे, विस्तृत जब पढ़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 61। अब बात खत्म हो, तो कुल 61 जिले हो गए। कहां तक, 1 नवंबर 2000 से पहले की बात है, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले पहले कितने जिले थे, 61 जिले। अब क्या होगा, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा 2000 में, तो जिले भी जाएंगे उधर, कुछ संभाग भी जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़, MP में अब कुल कितने जिले थे, 1 नवंबर 2000 तक 61 जिले। अब क्या होगा, MP और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्यों का बंटवारा हो जाएगा MP में से। मध्य प्रदेश में 45 जिले रह जाएंगे, छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 2 संभाग चले जाएंगे। संभाग कौन कौन से जाएंगे, शायद बस्तर या बिलासपुर, बस्तर या बिलासपुर 2 संभाग उधर चले जाएंगे। कितने जिलों के साथ, 16 जिलों के साथ। संभाग भी अभी हम विस्तृत पढ़ेंगे, 10 संभाग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, उनसे संबंधित जिले, जिलों से संबंधित मुख्य बातें सभी विस्तृत पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब वर्तमान में, वर्तमान मतलब 2000 कितने जिले बचे, 45। अब वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की क्या है, कितने जिले हैं कुल, 52 या 52 जिले। जब मध्य प्रदेश के जिले पढ़ेंगे तो हम कौन से जिले का कब निर्माण हुआ ये भी विस्तृत पढ़ेंगे। अभी बस वर्तमान में कितने जिले हैं, कितने क्या है, ये अपने को बस याद रखने, इस चैप्टर में याद रखने की योग्य बातें हैं, सिर्फ इतनी ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कितनी स्टेप में हुआ, 3, 1, 2 और 3। कौन कौन सी, फर्स्ट 1950 में जो राज्यों को 4 कैटेगरियों में विभाजित किया गया था, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी और D। A कैटेगरियों में ब्रिटिश शासन, जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था उन क्षेत्रों को रखा गया। B और C में देसी रियासतों को, जिनमें देसी राजाओं नवाबों का शासन था, उन्हें B और C कैटेगरी में रखा गया। C कैटेगरी में, D कैटेगरी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। उसके बाद हमने कौन कौन से क्षेत्र थे उन्हें देखा 1950 के मध्य प्रदेश में।
1950 से फिर 1956 में जब पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तब कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए, जैसे मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इनको सम्मिलित किया गया। उस समय मध्य प्रदेश में से हटाए गए कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हमने देखे। मध्य प्रदेश से बॉम्बे प्रांत, जो अभी वर्तमान महाराष्ट्र है, और गुजरात, पहले बॉम्बे प्रांत था, उसमें अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर और भंडारा, इनको हटाया गया मध्य प्रदेश से और बॉम्बे में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद सुनील टप्पा को एमपी से राजस्थान में दिया गया, तथा भानपुरा को राजस्थान में से एमपी में मिलाया गया। एमपी, ये जो सुनील टप्पा है ना, मंदसौर का था, शायद मंदसौर, हाँ। और कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में सम्मिलित कर लिया गया। कोटा जो जिला है, राजस्थान का जिला है, उससे उनकी उस कोटा जिले की एक तहसील थी। कौन सी तहसील अभी भी है? सिरोंज तहसील, उसे काय में सम्मिलित किया गया? विदिशा में। विदिशा कहाँ है? एमपी के भोपाल संभाग का एक जिला है वर्तमान में। ठीक है, इस समय तक की बात थी। इस समय जब मध्य प्रदेश का 1956 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ, तब राजधानी किसे बनाना था? जबलपुर को। लेकिन जब निर्णय लिया गया, निर्णय के अंतिम क्षणों में किसे बना दिया गया? भोपाल को। इस समय तक भोपाल केवल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, कौन से जिले की? सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। उसके बाद अभी 43 जिले हैं। जब पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का, 43 जिले थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ कैसे कैसे बढ़े वो हम देखेंगे। 1972 में 2 जिले बढ़े। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। अभी तक भोपाल एक तहसील थी और मध्य प्रदेश की राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन 1972 में इसे एक जिला भी बना दिया गया। तो 2 जिले बढ़े, भोपाल और राजनांदगांव। कितने हो गए? 43 और 2 45। ठीक है, 25 मई 1998 की बात है। उस समय एक समिति थी, B.R. दुबे समिति, उसकी अनुशंसा पर 10 जिले और बढ़ाए गए। उसी समय एक समिति और कार्य कर रही थी, सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर सन 1998 में ही 6 जिले और बढ़ाए गए। अब मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? 61 या 61 जिले। 61 जिले कब? जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही सम्मिलित था। अब क्या होगा? 1 नवंबर 2001 वर्तमान स्वरूप में, 2000 वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश का। अब क्या होगा? मध्य प्रदेश के कुल 61 जिले थे। 61 जिलों में से 45 जिले मध्य प्रदेश के पास रह जाते हैं और 16 जिले और 2 संभाग छत्तीसगढ़ के साथ चले जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल ही रहेगी। 2 संभाग कौन कौन से? बस्तर और बिलासपुर, दोनों चले जाते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, वर्तमान स्वरूप। अब हम आगे का वर्तमान जो चल रहा है वो पढ़ेंगे, क्या क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति। अब वर्तमान में 52 जिले हैं। ये एक अगली क्लास कल रहेगी। आज के लिए इतना ही काफी है।